और कहाँ किया है वो उस मुकदमे का उन्वान है द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन SHCBA, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट। उसका फैसला 31 जुलाई 2009 को आया। 31 जुलाई 2009 सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन एक डिटेल्ड जजमेंट है और उस जज में उस बेंच पे 11 जज 9 या 11 हैं और उन्होंने सारी डिटेल देख के और इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इक़दामात परवेज़ मुशर्रफ के एज़ आर्मी चीफ बिल्कुल गलत है, उनका रिमूवल ही नहीं हो सकता था। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है उनका रिमूवल ही नहीं हो सकता था तो नई नोटिफिकेशन की उनको दोबारा रीइंस्टेट करने की कोई ज़रूरत न थी ना है और किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे किया गया तो पाकिस्तान भर के वुकला खैबर से लेके कराची तक और दालबंदीन से लेके वागे तक ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करेंगे। चोर साहब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है, तो इस पे क्या कहें? ये बड़ी दुख की बात है, ये कोर्ट में तकसीम है बड़ी, मुझे तो इस पे बड़ा दुख आता है और बड़ा एक इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है और फिल वक्त हमें अपने माहौल में देखना चाहिए। इसकी बहुत खामियां हैं इसमें, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खामियां बहुत है। मैं कोई इनका वकील नहीं हूँ कि उनको डिफेंड करता फिर। खामियां अदालती निज़ाम में भी हैं, खामियां जजों की अपॉइंटमेंट के तरीके से भी हैं, खामियां इनमें जजों की बरात और जो उनको प्रिविलेजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाती हैं कि उनको कोई देख नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, तो बहुत खामियां हैं। लेकिन ये जजेस का भी मैं आपको बता दूं और ये नून लीग को इस पे वाज़े तौर पे कुछ खबर जानी पहुंचनी चाहिए थी। वो ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करे ना करे, वो जजों का मामला अगेंस्ट द चीफ जस्टिस है, उसमें भी जायज़ मुतालबात है, लेकिन वो जजों का और जज भी सोचते हैं ये हमारा अपना बात। ये जब बाहर से हमला होता है ना सुप्रीम कोर्ट तब सब जज एक हो जाते हैं। ये इनको नून लीग वालों को इतना ही नहीं कि सब जज एक हो जाते हैं। अब जब इस मामले की जो कैफियत है वो ये है कि जज सोचते हैं कि ये इस वक्त एक चीज़ साबित हो गई। साबित क्या कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो 24 घंटे आपके सास की, आपके ससुर के, आपके दादा के, आपके पड़दादा के, पड़नानी के, आपके बच्चों के, आपके पोतों के, पोतियों के, वासियों के, आपके भांजों भतीजों के, गर्ज ये कि कम से कम 50 आदमी का दायरा उस जज से लिंक्ड है जो जिनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। ये सास की जो टेप है ये यूँ ही तो नहीं निकला कि सास ने फ़ोन किया आईबी को मैं ये कहने लगी हूँ और आप टेपिंग करो। उन्होंने सारा दिन रैंडम टेपिंग की है। 24 घंटे हर जज सुप्रीम कोर्ट की अपनी टेप्स के अलावा 50 लोग उसके साथ कनेक्टेड वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब ये जो बीच में सास साहबा ने की है अपनी एक सहेली से बात, एक घरेलू सी बात हो रही है, कोई उसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं है और वो दो सहेलियाँ जिसमें बीवियाँ बात करती हैं उसमें वो बात कर रही हैं बेतकल्लुफ़ी से। ये क्या बात है कि ये सारे हथियार नून के लिए बनते हैं। ऑडियो टेपिंग होती है, ऑडियो आ गया, वो नून वाले शोर बजा देते हैं, नून वाले पेश करते हैं। ये नून का तो एक पूरी ट्रेडिशन है और मरियम बीबी ने खुद कहा कि मेरे पास बहुत सी और टेपें हैं
तो आप ज़रा होशियार होके पानी होशियार होके रहना सारा, और मेरे से कोई नॉटी प्ले करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मेरे पास टेप होगी उसकी, तो पता नहीं उन्हें उसकी लाइब्रेरी में किस चीज़ की टेप है। शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है कि जो पंजाब में मुफ्त आटा फराहम किया गया, देश 20 अरब करप्शन हुई है, क्या कहना है? ये तो घर का भेदी लंका ढाए, ये तो बहुत ही, इसमें तो कोई नून लीग भी चैलेंज, साबिक वज़ीर आज़म है उनका, आम वज़ीर भी नहीं, साबिक वज़ीर आज़म है। अब कोई साबिक वज़ीर आज़म ही आके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, नवाज शरीफ करे, उसने बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने भी इसको तस्लीम कर लिया। आप देखें जो ऑडियो टेप्स निकली थी, इनकी रिकॉर्डिंग्स हुई हुई, और शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं मलिक कयूम जो जज से हाई कोर्ट के, या वो कर रहे हैं, वो जो इनके इत्तेसाबुर रहमान थे, इत्तेसाबुर रहमान का नाम सैफुर रहमान, वो आदत पड़ गई इत्तेसाबुर रहमान के, सैफुर रहमान, उसकी जो वीडियो, उसकी जो ऑडियो थी, शहबाज शरीफ की ऑडियो, सैफुर रहमान की ऑडियो, ये इनकी एक और साहब थे जस्टिस कयूम की ऑडियो, जस्टिस राशिद अजीज़, चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ की ऑडियो, आज तक इन्होंने डिनाई नहीं किया। 18 साल हो गए उन्होंने डिनाई नहीं किया, और हज़ारा बार वो मीडिया पे चल चुकी, हज़ारा बार। तो ये अब इसको नहीं डिनाई कर रहा है। नवाज शरीफ ने तो नहीं डिनाई किया शाहिद खाकान अब्बासी का ये दावा कि 20 अरब रुपए ये खा गए हैं निगरान हुकूमत फ्री आटा देने में। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जजों के ये समझते खलीज पड़ गई है और हम इसका एडवांटेज लें। ये क्या बात है कि नवाज शरीफ की जब हुकूमत होती है तो जज जुडिशरी में आपस में एक जंग शुरू हो जाती। 1997 में नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, उसने हमला भी किया सुप्रीम कोर्ट पे, और नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, और अदालत स्प्लिट हो गई, और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ बगावत हो गई। अब ये फिर बगावत कर रहे, पर ये एक महसूस नहीं कर रहे। इनको एक समझ नहीं आई कि जज जो हैं इस वक्त वो सोच रहे हैं कि ये हुकूमत तो हमारे सबके टेप रिकॉर्डिंग्स कर रही है। इससे उनमें एक किस्म की नफरत ना भी कहें तो एक किस्म की उनको झिझक महसूस हुई है इन जजों के बारे में। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सास बहू की जो ऑडियो चल रही है, सास साहब के बेटे की भी ऑडियो चल रही है, जो ऑडियो का सिलसिला निकला, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या है इन ऑडियोज़ की? इन ऑडियोज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत जब तक इनको खुद जिसने रिकॉर्डिंग की है खुद वो आके पेश होके, जिस आप फ़ोटोग्राफ को अदालत में पेश करते हैं। अब आर्टिकल 164 जो कानून शहादत का आया, उसमें ये न्यू एड्स फॉर एविडेंस, नई जो सहूलतें दरियाफ्त हो गई या ईजाद हो गई हैं, उनको करने का तरीका वही है कि वो आए जिसने टेप रिकॉर्डिंग की है, वो क्या जी ये टेप रिकॉर्डिंग मैंने की थी, ये ओरिजिनल है, ये आपके सामने अदालत में पेश की गई है, इनमें कोई फ़र्क नहीं, कोई कट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ये परफेक्ट, और फिर उसकी जिरा भी हो। अब उससे पहले ये बिल्कुल इनएडमिसिबल है। क्यों इनएडमिसिबल है? आपने देखा साकिब निसार की, जस्टिस साकिब निसार की, उन्होंने पहले भी एक ऑडियो निकाली थी, वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए अपने रजिस्ट्रार से कह रहे हैं कि उस जज को कहो जाके कि फ़लाँ केस में ज़मानत नहीं लेनी, और वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। ये चीफ जस्टिस टेलीफोन पे एक अपने मातहत को कहेगा कि तुम जाके एक जज को कहो, जज को, मतलब ये तो इस तरह तो हो भी नहीं सकता। तो इन्होंने वो ये हमारा जो टीवी चैनल है समा, उसने 4 घंटे में वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो दिखा के कहाँ से कट एंड पेस्ट करके उन्होंने जुमले और ये वो जोड़े हुए। तो इनकी इस वक्त तक तो हैसियत नहीं है। इसकी ये हैसियत है
कि जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि जजों को ये इतला हो गई है कि हमने फ़ोन करना है या मेरे पोते ने फ़ोन करना है या मेरी दादी ने फ़ोन करना है, तो वो एहतियात से रहे। वो अपने सारे रिश्तेदारों को बुला के वो कह रहे हैं यार तू ऐसी फजूल गल कर देना। एक तो ये उनको इल्म हो गया है कि ये टैपिंग और कोई नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट कर रही, और अगर नहीं कर रही कोई और एजेंसी कर रही है तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही जजेस को, उस एजेंसी के आगे झुकी हुई है। दूसरी बात, जो जजेस को जिसने यकजा कर दिया वो ये है, ये जो पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक प्रिविलेज आ जाता है तो उसको हम इस वक्त छोड़ते हैं। पार्लियामेंट के बाहर ये जो बड़के लगा देते हैं, राना सनाउल्लाह, मरियम और जो जजों के खिलाफ, और ये साकिब निसार झूठे हो। ओ भाई साहब, बीबी वो आपका चीफ जस्टिस रहा है, अब जजेस के साथ पास आप रिलीफ लेने को जा रहे हो। सब जज कहते हैं कि अब हम अपने चीफ जस्टिस को भेज देंगे इनकी जिरा के लिए, तो चीफ जस्टिस रहेगा। वो साकिब निसार हो, वो उमर अता बंदयाल हो, वो आसिफ खोसा हो, वो कोई हो, वो चीफ जस्टिस, वो काजी फैज़ ईसा हो, वो मंसूर अली शाह हो, एजाजुल हसन हो, वो चीफ जस्टिस रहेगा। अब चीफ जस्टिस को या किसी जज को वो तैयार नहीं कि भेजें जिरा के लिए, तो ये इन्होंने नून लीग ने वैसे ही ज़रा जो जजेस में एक मुश्तरका ग्रीवेंस क्रिएट कर दिया। ये वो कहते हैं परवाह नहीं, वो कहता है राना सनाउल्लाह कि खींच के लाएंगे जज, तो वो जज खींचने को तैयार नहीं है। तो मुज़ाकरात का क्या देख रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब अगर ना हुए तो किस समझ में जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात किस तरह कामयाब हो सकते हैं? बदकिस्मती से, जब मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट के मेन बंदे हैं, राना सनाउल्लाह कहे कि हमें नहीं मुज़ाकरात की ज़रूरत, वो मरियम की जितना जारियाना आपने तकारीर और वो सुनी, लॉ, वो डिफेंस मिनिस्टर क्या है, बिल्कुल नहीं कर रहे मुज़ाकरात। क्यों कर रहे हो मुज़ाकरात? और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी एक चोटी पे बैठा हुआ है कि जब हम बेंच को ही नहीं मानते तो उसके फैसले को किस तरह मान सकते हैं। मेरा ख्याल है कि नून ने आज अपने आप, कल तक, अभी आज तो हो रहे या जा रहे हैं, इतना माहौल में आलूदगी भर दी है कि जज कौन होते हैं, क्या होते हैं, और ये ऑपोजिशन, ये जो हमें जो फिर वो भाषा सुनाते हैं, तो उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं मुज़ाकरात को सैबोटाज करें। सर, आखिरी सवाल है, आपने अभी बात की है कि अदालती निज़ाम में खराबी है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी ने यह दावा किया है कि पिछले एक आला अहदे के जो सरबराह ने आके उनको कहा था कि नवाज शरीफ को सज़ा दिलवानी है, नाहल करना है, अगर ना हुए तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया होगी। तो दूसरी मुखालफिन भी ये अदालती निज़ाम ऐसा है, हम बेकसूर है, हमने कुछ नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया? अच्छा, ये आपने लास्ट जो सेंटेंस बोला है ना, नरमी से बोल दिया, पर वो क्रूशल है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। मैं ये क्या समझता हूँ, अदालती निज़ाम में बहुत नक्स है। मैं 20 साल से लगा हूँ, 20 साल से कंसिस्टेंटली कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी अपील होनी चाहिए। आपके पास अपील का ही कोई हक नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अपील होनी चाहिए। अब अपील ये डाल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पर डाल गलत तरीके से रहे हैं। अपील अगर आपने डालनी है 184(3) में एक अपील का हक देना है, तो उसके लिए आइन को तब्दील करना पड़ेगा। आइन के मुताबिक इस वक्त 184(3) में वो फाइनल हो गया, फैसला जिस दिन आया फाइनल हो गया। अब फाइनल अगर हो गया तो मेरे अंदर ये राइट आ गया कि इसमें अनअपीलेबल राइट है। मैं भी तो एक फरीक हूँ ना, ये अनअपीलेबल राइट है। अब ये अनअपीलेबल राइट
उसमें आप अपील डालें, बहुत अच्छा है, आई एम विद इट, मेरे 20 साल का मुताबिक। पर आप इस तरह नहीं डाल सकते कि आप भागते भागते रस्सी पर टंगे हुए कपड़े को हाथ लगाएं और वो साफ सुथरा हो जाए, और इस तरह नहीं। ये आपको जो मुनासिब काम है वो भी मुनासिब तरीके से और ज़ाब्ते से करना। ये इसमें जो इनका लॉ है उसमें बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। यही कि रिव्यू में वकील बदलने की इजाज़त है, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पर ये होगा रिव्यू वाला तो ये लॉ के तहत ही हो सकता है, पर जो अपील का है और दीगर के हैं मामला, वो जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाएंगे सुप्रीम। और एक चीज़ आपको बता दूं, हाँ, ये एक मैं आपको, ये भी एक गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी। गलत फहमी क्या है कि ये सब लोग, तीन बड़े सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे। तीन बड़े, एक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये कहते हैं ये जिनके 2 प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, ये तो हमारी मौज, और इनको दत्कार दिया जाएगा, हम अपना सदर लेके आएंगे। भाई एक चीज़ याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, नया सदर नहीं आ सकता, वही सदर चलेगा। उसके बारे में क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड मे कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफिस। अब सक्सेसर, उसने तो वोट डालना है पंजाब की असेंबली में भी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। सदर आप अपना वफाकी सदर इलेक्ट कर सकते हैं 2 असेंबलियों को निकाल के, उनके इलेक्शन ना हुए हों, ये मुमकिन ही नहीं है। उनके इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, फिर सदर अलवी की जाके जब कोई नया सदर आएगा तो अलवी से जान छूटेगी आपकी, उस वक्त नहीं छूटती। ही इज़ टू कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर स्टेप्स इनटू द ऑफिस। अब ये लोग समझते नहीं, कह रहे हैं कि जी वो जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा और चीफ जस्टिस जाएगा तो हम निपट लेंगे बाकी जजेस से। हम आपको उस वक्त भी निपटना नहीं देंगे, हम वकला उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी हम चीफ जस्टिस फैज ईसा के लिए भी हम निकलेंगे। इफ ही बिकम्स द चीफ जस्टिस एंड ही विल, व्हाई शुड ही नॉट? We will be on the road to protect his tenure, his rights and his authority. वकला उसके लिए भी निकलेंगे, फैज़ ईसा, वकला एजाजुल हसन के लिए भी निकलेंगे, वकला मंसूर अली शाह के लिए भी निकलेंगे, या अफरीदी के लिए भी निकलेंगे। ये चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो इसमें कोई रियायत कोई नहीं होनी चाहिए कि जी हम एक चीफ जस्टिस और दूसरे में इम्तियाज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हमारे लिए काजी फैज़ ईसा भी वैसे ही चीफ जस्टिस होगा जैसे आज उमर अता बंदियान है। अब इसमें मैं ये सिर्फ एक नई बात आपसे करना चाहता था, वो कि सदर से आपकी जान नहीं छूटेगी भाई साहब। सदर उस वक्त तक चलेगा जब तक सदर इलेक्ट होके और उसकी जगह नहीं आएगा। वो इलेक्शन कब होगा? जब पंजाब की असेंबली, सरहद की असेंबली मुकम्मल हो गई होगी। जब वो मुकम्मल हो गई होंगी तो उस वक्त सारे वफाक का वोट होगा प्रेसिडेंट के लिए। ये पंजाब को और खैबर को या कोई 2 सूबों को छोड़ के आप इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं कर सकते। और ये कब होगा? जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन किसके होंगे? पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। तो जो भी है, इनको ये होश के कान लेने चाहिए कि इलेक्शन होने ही है। और इलेक्शन, मैं आपको यही बता दूं, इलेक्शन उस दिन होंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो डिटरमिन करेगी, किसी की मजाल नहीं होगी उससे देरी करने की। ये 14 दिसंबर इन्होंने गुजार ली है, एक इसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल बना दिया, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, कि 14 दिनों में आप सारी लिस्टें भी पहुंचाएं, पोलिंग स्टेशन भी सामान पहुंचाएं, सारा कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तो जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर की जगह कोई और तारीख
14 मई दे दे, 14 मई की जगह कोई और 24 मई कर दे, 3 अप्रैल दे, 13 अप्रैल कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज इलेक्शन होने, इस दिन होने, उसी दिन होने।